तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 42 से 47 तक। नए विश्वासी दृढ़चित्ता होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रसाद वितरण तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से सम्मिलित हो जाया करते थे। सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। सब विश्वासी एक हृदय थे। उनके पास जो कुछ था उनमें सबों का साझा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की ज़रूरत के अनुसार सबों में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रसाद वितरण में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। इज़राइल का घराना ये कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हारून का घराना ये कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले ये कहते जाएं, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वे मुझे धक्का देकर गिराना चाहते थे, किंतु प्रभु ने मेरी सहायता की। प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय, उसी ने मेरा उद्धार किया है। धर्मियों के शिविर में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया। ये प्रभु का कार्य है और ये हमारी दृष्टि में अपूर्व है। ये प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 6 तक। ईश्वर की हर संतान संसार पर विजय हो जाती है। जो ये विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वह ईश्वर की संतान है, और जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना वही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं हैं,
क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी हो जाती है। वो विजय जो संसार को परास्त कर देती है हमारा विश्वास ही है और संसार पर विजयी है। केवल वही जो ये विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु मसीह जल और रक्त से आए हैं, न केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सच्चाई है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु ने कहा, थॉमस, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य हैं वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। अनुवाक्य। हालेलुया। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 19 से 31। उसी दिनी अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच में आ खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्होंने अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों का निशान नहीं देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आ खड़े हुए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रख दो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, और विश्वास करते हुए उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।